यूपी में एसआईआर पर संग्राम शुरू हो गया है। नोएडा में एक महिला टीचर ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया है। लखनऊ में एक बीएलओ की मौत हो गई है। परिवार का आरोप है कि बीएलओ के ऊपर काम का प्रेशर बहुत ज्यादा था, इस वजह से उनकी जान चली गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने पहुंचकर परिवार को ढांढस बंधाया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नोएडा में टीचर के इस्तीफे के बाद प्रदेश के सभी बीएलओ को एक खुला लेटर लिखा है। अखिलेश यादव ने दैनिक भास्कर की एक खबर को एक्स पर पोस्ट किया है। अखिलेश यादव ने लिखा कि एसआईआर का टारगेट देकर बीएलओ के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है, मानसिक दबाव बनाया जा रहा है। भाजपा राज ने तरह तरह की प्रताड़ना और अशांति के सिवा किसी को कुछ नहीं दिया। भाजपा ने नई नौकरियां नहीं दी, जो है उन्हें इतना कठिन बना दिया है कि लोग हताश होकर नौकरी छोड़ दे रहे हैं। भाजपा ये सब काम अपने चुनावी महाघोटाले के लिए कर रही है, लेकिन सवाल ये है कि जो बीएलओ हताश होकर नौकरी छोड़ रहे हैं, जान दे रहे हैं या जो अपनी जान दांव पर लगा रहे हैं, वो इस सियासी घपलेबाजी का खामियाजा क्यों भुगते हैं। उधर समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन दिया है, जिसमें एसआईआर को लेकर अखिलेश यादव की 13 शिकायतें लिखी गई। अखिलेश यादव ने लेटर में लिखा कि एसआईआर का जो एम्पिरिकल टारगेट देकर आज आपके साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है और आपके ऊपर मानसिक दबाव बनाया जा रहा है, वो बेहद निंदनीय और घोर आपत्तिजनक है। भाजपा राज ने तरह तरह की प्रताड़ना और अशांति के सिवा किसी को कुछ नहीं दिया है। जो पूरे नहीं हो सकते, ऐसे असंभव लक्ष्य देकर बीएलओ से अपना घर परिवार भूलकर मशीन की तरह काम करने की उम्मीद करना अमानवीय है। भाजपा ये सब काम अपने चुनावी महाघोटाले के लिए कर रही है, लेकिन सवाल ये है कि जो बीएलओ हताश होकर नौकरी छोड़ रहे हैं या जो अपनी जान तक दांव पर लगा रहे हैं, वो इस सियासी घोटालेबाजी का खामियाजा क्यों भुगते हैं। बीएलओ को किसी भी गलती के लिए जिम्मेदार ठहराना किसी भी परिस्थिति में न्याय संगत नहीं है। देश भर के कर्मचारियों को एकजुट होकर अपनी आवाज उठानी चाहिए। हम हर बीएलओ के साथ हैं। हमारी हर बीएलओ से अपील है कि इन हालातों में ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाएं जिससे आपका परिवार प्रभावित हो। माना भाजपा राज का ये बेहद दुखदायी काल चल रहा है, परंतु धैर्य रखें और ये विश्वास भी कि हर क्रूर शासन के जुल्म का एक न एक दिन अंत होता ही है। इसलिए दुनिया में सच्चाई और अच्छाई आज तक बची है। लोगों को डरते डराते भाजपा खुद डर गई है। भाजपाई राज की जातियों से जन आक्रोश अपने पूरे उबाल पर है। भाजपा अपने अंतकाल की ओर है। नोएडा में एसआईआर ड्यूटी से तंग महिला टीचर ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे में लिखा कि मैंने इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर के 215 फॉर्म फीड कर दिए हैं। अब मुझसे बीएलओ का काम नहीं होगा, ना ही पढ़ा पाऊंगी। मामला नोएडा सेक्टर 34 स्थित गेछा के उच्च प्राथमिक स्कूल का है। महिला टीचर का नाम पिंकी सिंह है। स्कूल प्रधानाचार्य नीलम सिंह ने बताया कि पिंकी ने एसआईआर अभियान में ड्यूटी ना लगाने की अपील की थी, लेकिन सुनवाई नहीं की गई। उन्हें रॉकवुड स्कूल में मतदान केंद्र की बीएलओ की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। रविवार को टीचर ने बीएलओ के ग्रुप पर निर्वाचन अधिकारी के नाम इस्तीफा लिखकर भेज दिया है। इस मामले पर बीएसए राहुल पवार ने कहा कि इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, ना ही किसी टीचर ने मुझे इस्तीफा भेजा है। तो वहीं राजधानी लखनऊ में मलिहाबाद थाना क्षेत्र के सरसवा गांव निवासी बीएलओ विजय कुमार वर्मा के ब्रेन हेमरेज के चलते शुक्रवार रात 9 बजे मौत हो गई थी। पत्नी संगीता ने एसआईआर में लगी ड्यूटी में उच्च अधिकारियों पर काम के लिए मानसिक दबाव डालने का आरोप लगाया है। पत्नी संगीता ने बताया कि पति विजय कुमार वर्मा गांव में ही प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा मित्र थे। वर्तमान समय में बीएलओ का कार्य कर रहे थे। 15 नवंबर शाम को एसआईआर के कार्य के दौरान घर में अचानक गिर पड़े। इस पर परिजनों ने लखनऊ के चरक हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। डॉक्टर ने ब्रेन हेमरेज बताया था। लगभग 1 सप्ताह इलाज के बाद शुक्रवार रात उनकी मौत हो गई। परिवार काफी गरीब है। आरोप है कि एसआईआर कार्य के लिए पति पर अत्यधिक दबाव बनाया गया था। पूरा दिन मोबाइल पर कार्य किया करते थे, इस कारण रात में सो नहीं पाते थे। मानसिक दबाव के कारण ब्रेन हेमरेज हुआ। बता दें कि अखिलेश यादव ने 22 नवंबर को यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा और चुनाव आयोग पर वोटर लिस्ट से नाम काटने की साजिश रचने का आरोप लगाया था।
उन्होंने दावा किया था कि जिन क्षेत्रों में सपा का मजबूत वोट बैंक है वहां एसआईआर प्रक्रिया के जरिए 50,000 तक वोट हटाए जा सकते हैं। अखिलेश यादव का दावा है कि मुस्लिम, दलित, पिछड़े और अति पिछड़े इलाकों में नहीं जा रहे हैं बीएलओ। बिहार में पहले ही 65 लाख वोट काटे गए हैं और यूपी में 1.5 से 2 करोड़ वोट हटाए जा रहे हैं। फर्रुखाबाद के 3 दर्जन गांवों की सूची नहीं है और लखनऊ पूर्वी में 1100 मतदाता गायब। चुनाव आयोग ने बिना तैयारी के एसआईआर प्रक्रिया शुरू कर दी है और बीएलओ पर दबाव बनाया जा रहा है। काम के प्रेशर के कारण गुजरात, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में बीएलओ ने आत्महत्या कर ली। भाजपा सत्ता में आने के बाद भ्रष्टाचार की ऊंचाई पर पहुंच गई है। बीजेपी आज की बात नहीं करती, सिर्फ भविष्य की बात करती है। यूपी में चुनाव के लिए 414 दिन बचे हैं और समाजवादी पार्टी इस साजिश का मुकाबला करने के लिए तैयार है। अखिलेश यादव ने निर्वाचन आयोग से एसआईआर प्रक्रिया के लिए समय बढ़ाने की मांग की है। भाजपा न बंगाल जीतेगी न यूपी जीतेगी। भाजपा अपना घोषणा पत्र खुद नहीं पढ़ती है। सपा बीजेपी से सीखकर 2147 का घोषणा पत्र जारी करेगी। बीजेपी हर धर्म के खिलाफ है। जब हम इटावा में केदारेश्वर मंदिर बना रहे थे तब हमारे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई थी। 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और एआई जोड़कर अच्छी टेक्नोलॉजी का डिवाइस देंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।